भाई को बप किए? किसको किए? भाई को किए बप? भाई को बप। मुंबई की रहने वाली 19 माह की ये मासूम ज़ैनब चौधरी है, जो 19 महीने के होने के बावजूद न चल सकती है और न बैठ सकती है। ज़ैनब के वालिदैन ने जब इसकी जानकारी डॉक्टर को दी तो पता चला कि ज़ैनब एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जो करोड़ों में एक बच्चे या बच्ची को होती है। इस बीमारी का नाम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, जिसमें बच्चे के पीठ की हड्डी इस काबिल नहीं रहती कि बच्चा या बच्ची चल फिर या बैठ सके। ये सिर्फ ज़मीन पर लेट सकती है। ज़ैनब के वालिद अशफाक चौधरी ने बताया कि इसके इलाज के लिए स्विट्ज़रलैंड की एक फार्मा कंपनी में बनाया गया इंजेक्शन दरकार है, लेकिन उसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है, जिसके लिए उन्होंने क्राउड फंडिंग के ज़रिए आवाम से इस बात की अपील की है कि वह उनका माली ताउन करें। और उस इंजेक्शन के बारे में हमें पता चला है कि ये इंजेक्शन काफ़ी कॉस्टली है, 16 करोड़ इसकी कुछ कीमत है। तो इस कीमत को तो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते, हम क्या कोई और भी नहीं कर सकता इसको। और ये कीमत के लिए हमें ऐसी कोई संस्था वगैरह एक दो संस्था से तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, हमें इसके लिए क्राउड फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए क्राउड फंड की थोड़ी सी, अगर किसी ने हमें फंड वगैरह किया है, उसे क्राउड फंड कहते हैं। जैसे एक कोई संस्था है, इम्पैक्ट गुरु करके है, और काफ़ी संस्था ऐसी है। तो हम चाहते हैं कि उस संस्था के थ्रू हमें क्राउड फंड की फैसिलिटी मिले और इस बच्ची का हम इलाज कर सकें। ज़ैनब की वालदा अमरीन चौधरी भी अपनी बच्ची के लिए आवाम से ये इल्तिजा कर रही हैं कि लोग इनकी बच्ची के इलाज के लिए इनका माली ताउन करें, ताकि इनकी बच्ची भी आम बच्चों और बच्चियों के जैसे चल फिर सके और अपनी ज़िंदगी जी सके। मैं चाहती हूँ कि ज़ैनब की मदद करिए, सब लोग क्राउड फंडिंग करके इसके लिए मदद करिए, ताकि फिर से चल सके, बोल सके जैसे दूसरे बच्चे करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नीलू देसाई के मुताबिक ये नस्ली बीमारी है। इस बीमारी का बरवक्त इलाज न होने पर नन्हे बच्चों की जान का भी खतरा लाहिक रहता है। इस बीमारी के सबब नन्हे बच्चों को उठने बैठने और चलने में, सांस लेने में भी दिक्कतें पेश आती हैं। बीमारी के इलाज के लिए 3 बरस कबल बनाया गया ज़ुल्गिंज़मा इंजेक्शन काफ़ी कारामद साबित हो रहा है, लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा होने के सबब हर एक को ये मैसर नहीं। जीन थेरेपी के लिए जो इंजेक्शन ज़ैनब को लगाया जाएगा उसे ज़ुल्गिंज़मा कहते हैं। स्पाइनोमस्कुलर एट्रोफी एक रेयर जेनेटिक बीमारी है जो 8 से 10 हज़ार में से एक बच्चे को होती है। इस बीमारी में मसल्स धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। बच्चे को चलने फिरने में, बैठने में, सिर पकड़ने में, खाने पीने में और सांस लेने में भी तकलीफ़ हो सकती है। जो सिवियर फॉर्म्स में हैं इस बीमारी के, उसमें 1 से 2 साल के अंदर बच्चे की मौत भी हो सकती है। पिछले 3 सालों से एक विश्व में एक नई दवा आई है, नया, जिसको हम जीन थेरेपी बोलते हैं, जो जड़ से इस बीमारी को अच्छा कर सकती है अगर हमने इसको बहुत जल्दी दिया तो। और हम कुछ 3 बच्चों को अभी तक दे सके हैं हिंदुजा हॉस्पिटल में ये इंजेक्शन, जिसको जीन थेरेपी बोलते हैं, पर ये बहुत महंगा इंजेक्शन है। इससे पहले मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में इसी बीमारी से जूझ रहे गुजरात के एक नन्हे बच्चे का इलाज किया गया, जो अब सेहतयाब होकर अपने अहल खाना के साथ गुजरात वापस जा चुका है। उस बच्चे के इलाज के लिए भी क्राउड फंडिंग का सहारा लिया गया था। इस इंजेक्शन को स्विट्ज़रलैंड की नोइटस नाम की एक कंपनी तैयार करती है। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।